हकीम अजमल ख़ान की 153वीं यौम पैदाइश पर आज 11 फरवरी को उर्दू मस्कन में मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब रुकन असम्बली याक़ूतपुरा और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया MIM वो तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उनके हाथों से जो तबीब हैं, हमारे माहिर तबीब यूनानी के प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको जो है सो अवार्ड्स दिए गए हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पर हर साल हमारे एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि हकीम अजमल ख़ान साहब ने जो तिब को तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उनकी याद में ऐसे प्रोग्राम करते हुए तिब्ब यूनानी को फ़रोग़ देना हमारे एसोसिएशन का मकसद है। और हमारे MIM के क़ायद जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब के सामने हम चंद मसाइल रखे हैं, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहला मसला सर निज़ामत जंग 120 बिस्तर वाला हॉस्पिटल जो नारायणगुड़े में बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन चंद यूनिट ऑफिसर की नाअहली और जो उसके साबिक़ा डायरेक्टर, मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, साबिक़ा डायरेक्टर जो फ़िरक़ा परस्त है, तासुबियत का हामिल है, उसने उसको गोदाम बना कर रखा था। जब हमको इतला मिली तो हमारे क़ायदीन के पास हम पहुँचे एसोसिएशन की जानिब से। उन्होंने विज़िट किया। विज़िट करने के बाद वो दवाखाना जो है सो खाली हुआ, लेकिन अभी भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हेल्थ का, उन्हीं के कब्ज़े में है। ये कभी के जो है सो यूनानी को हैंड ओवर कर देते तो जो है सो शहर के उस पार, नदी के उस पार भी जो है सो एक यूनानी दवाखाना चालू हो जाता। जिस तरह से पुराने शहर में निज़ाम तिब्बी कॉलेज और सदर शफ़ाखाना मौजूद है, नए सिटी में वो दवाखाना अगर चालू हो गया तो जो अज़ला से दूर दूर से आने वाले लोग जो यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ उनका जहन मायल है, उनको आसानी हो जाती। तो ये हमारा आप मीडिया हज़रात की जानिब से एक मुतालबा है हुकूमत से, और हमारे क़ायदीन भी इंशाअल्लाह MIM की तरफ से भी जो है सो इसको जो है सो ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे फिर से एक मरतबा, कि उसको खाली करवा कर और भी जो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है खाली करवा कर उसको चालू करवा दें। तो जो है सो 4th क्लास एम्प्लॉई से लेकर जो है सो हाईएस्ट ऑफिसर तक जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, जो वेटिंग कर रहे हैं जॉब्स के लिए, सालों से जो है सो उनको मुलाजिमत के मौके फ़राहम नहीं किया जा रहे हैं, जबकि तकरीबन महकमे आयुष में यूनानी डिपार्टमेंट में 70% वैकेंसीज़ खाली पड़े हुए हैं। उनको जो है सो फौरी पूर किया जाए। और काटेदान में इंडियन मेडिसिन यूनानी फार्मेसी काटेदान में जो है सो मेयारी अद्वियात बनती हैं वहाँ पे, और उन अद्वियात का जैसे पेशेंट में जब हम तकसीम करते हैं डिस्पेंसरी की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन वहाँ पर अद्वियात नहीं बनाए जा रहे हैं, दवाओं का बजट वहाँ पर सैंक्शन नहीं किया जा रहा। बजाय उसके क्या कर रहे हैं ये लोग, कर्नाटक से उधर से जो है सो मेडिसिन प्रोक्योर कर रहे हैं। बाज़ वक़्त में विथआउट टेंडर भी कॉल किए, बोल के हमें इत्तलात मिले हैं। इंशाल्लाह हम उसकी भी जो है सो RTA में डालकर वो निकालेंगे। जो खाती ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं, उनके ताल्लुक़ से एसोसिएशन की जानिब से ज़रूर हम नुमाइंदगी करें कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जानबूझकर यूनानी जायदादों पर तखरात नहीं करना, यूनानी को जो है ज़वाल पज़ीर करना है। कई डॉक्टर्स तकरीबन मैं समझता हूँ 20-21 डॉक्टर्स गुज़िश्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। उनकी जो अपर एज लिमिट है जॉब के लिए, अगर से नया नोटिफिकेशन आ गया तो वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते। 15 साल से खिदमत करने के बाद उनको जो है सो मुस्तकिल नहीं करना बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो हमारा ये डिमांड है एसोसिएशन की जानिब से कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स 21 डॉक्टर्स हैं, उनको जो है सो फौरी उसी पोजीशन में उनको जो है सो रेगुलराइज किया जाए। इसी तरह से सेकंड फेज़ में NRHM के बेस पे जो है सो अपॉइंटमेंट्स हुए थे। तकरीबन एक 77-80 डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था गुज़िश्ता वो 12-15 साल से। वो भी कम तनख्वाह पे वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ना उनको किसी किस्म के मुराद हैं, ना हेल्थ कार्ड्स हैं उनको, ना पेंशन है उनको। तो उन डॉक्टर्स को भी यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था पहले उनको रेगुलर किया जाए, उसके बाद अब वो NRHM जाकर NHM हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन हुआ है। उन डॉक्टरों को भी जो है सो उनकी भी एज बार हो चुकी है। तो अगरचे नया नोटिफिकेशन आ गया तो वो डॉक्टर्स जो है सो फिर से एलिजिबल नहीं रहेंगे। उन डॉक्टर ये जो अपॉइंट किया गया है, अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स को ये रेगुलर डिस्पेंसरीज पे अपॉइंट किया गया है। तो जब रेगुलर डिस्पेंसरी से कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो उनको जो है सो रेगुलर कर लिया जाए। अब रिसेंटली एक इशू चला था कि एलोपैथी प्रैक्टिस का, कि अब मौजूदा पैंडेमिक कंडीशन में कोविड का जो मसला आया था, तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से आयुष के डॉक्टर्स को डिप्यूट कर दिया गया। अब इसमें भी जो है सो जो साबिक़ा डायरेक्टर रह चुके, अभी मौजूदा भी है, हमारा मुतालिबा है कि वो मौजूदा डायरेक्टर को भी हटाया जाए, क्योंकि उनके पास जाने से हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, घंटों तक बैठना पड़ता है। मैं खुलेआम मीडिया के सामने कह रहा हूँ। और जो हम
एसोसिएशन की जानिब से नुमाइंदगी करते हैं, उनके ताल्लुक़ से जो है सो क्या बोलना चाहिए, रिवेंज लेते हुए उनके प्रमोशन रोक दिए, उनके इंक्रीमेंट रोक दिए और तेलंगाना को उनको भेजने के लिए जीवो निकाला गया। यानी हम तेलंगाना के हैं, उठा के हमको जैसे आंध्रा को भेजना किया गया। इस ताल्लुक़ से भी मैं मीडिया के ज़रिए हुकूमत से मैं गुजारिश करता हूं कि इन पे इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। बजट का जो घोटाला हो रहा है बोल के हमें मालूम हुआ, उस पर भी किया जाए। तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में जो स्टेट के डिस्पेंसरीज़ में आयुष के डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनको चेस्ट हॉस्पिटल में जैसे